In this video, we will solve this question. And this question is based on substitution method. So how do we solve this question? To solve this question, we will put the formula of tan x. So let's say I is the integral, I is dx by 1 plus tan x. We will put tan x equals to sin x by cos x. So इसको put करने पर I will get dx by 1 plus sin x by cos x. नाउ इसको सॉल्व करना है, इसके लिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा. सो दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स. एंड ये जो कॉस एक्स है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो आई विल बिकम इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. सो इन प्लेस ऑफ टेन एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स पुट करने पर मेरे को ये फंक्शन मिला. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल. एंड हाउ डू वी डू दैट? अगर समहाउ हम ऊपर में sin x प्लस cos x लाते हैं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. बट यहाँ पे cos x प्लस sin x नहीं है एंड ना ही इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है. सो हम यहाँ पे डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट मेथड यूज नहीं कर सकता क्योंकि फिलहाल ये सिंप्लीफाई नहीं होता है. सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आइदर मेरे को ऊपर में sin x प्लस cos x लाना है या फिर इसका डेरिवेटिव ऊपर में लाना है, तब जाके ये सिंप्लीफाई होगा या फिर सॉल्व होगा. सो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 2 in the numerator and in the denominator. So 2 multiply करने पर I will get I is equals to 2 cos x by 2 cos x plus sin x. ये मिलेगा. बट हम ये 2 को बाहर निकालते, ठीक है. सो बाहर आएगा 1 by 2. नाउ ये जो 2 cos x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos x plus cos x. So I is equal to 1 by 2 integration of cos x plus cos x. ऐसा लिख लिया हम इसको. नाउ ऊपर क्या मिला मेरे को, cos x प्लस cos x मिला, बट डिनोमिनेटर में क्या है, sin x प्लस cos x है. अब इसको सॉल्व करने के लिए वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट sin x इन द न्यूमरेटर. सो हम ऐड करते हैं sin x एंड सब्ट्रैक्ट भी करते हैं sin x. सो न्यूमरेटर में हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया sin x को. इससे क्या होगा, फंक्शन बैलेंस्ड रहेगा. नाउ इसको ऑर्डर को हम चेंज करेगा. इसको हम कैसे लिखेगा, इसको हम लिखेगा cos x प्लस sin x लिखेगा, एक साथ रखेगा इसको, एंड cos x माइनस sin x को हम एक साथ रखेगा. सो हम क्या करेगा, ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे, दोनों का जगह को. सो इसको हम लिखेगा cos x प्लस sin x एंड प्लस cos x माइनस sin x. ठीक है, सेम चीज है बट इसको हम ऑर्डर चेंज कर दिया. इसको हम sin x जो यहाँ था उसको हम यहाँ लिख लिया एंड जो cos x यहाँ पे था इसको हम यहाँ लिख लिया. ठीक है, सो वही चीज है cos x प्लस cos x एंड प्लस sin x माइनस sin x. ऐसा हम क्यों किया, क्योंकि ये फंक्शन को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता, sin x प्लस cos x बाई sin x प्लस cos x. तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x, इसको हम सब्स्टिट्यूशन यूज करके सॉल्व कर सकता. सो I इज इक्वल टू 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x. ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं. सो ये कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1. सो I इज इक्वल टू 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x. ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन साइन है ये दोनों में अप्लाई हो जाएगा क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है. सो I इज इक्वल टू 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x. एंड यू कैन सी ये जो 1 by 2 है ये कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाइड है. सो जब इंटीग्रेशन दोनों में अप्लाई होगा साथ में 1 by 2 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो ये जो 1 by 2 है ये इसके साथ भी आएगा. सो यहाँ पे 1 by 2 आएगा. नाउ वी नो इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to x will be x. So I is equal to x
इसका वैल्यू क्या आएगा, x इंटू 1/2 इज x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। नाउ इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर दैट वी विल पुट t इन प्लेस ऑफ cos x प्लस sin x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन में मेरे को ये टर्म मिलेगा। सो t विल बी cos x प्लस sin x। डेरिवेटिव t विद रिस्पेक्ट टू x इज डेरिवेटिव cos x क्या है, माइनस sin x है, प्लस डेरिवेटिव sin x क्या है, cos x है। सो डेरिवेटिव cos x माइनस sin x इज माइनस sin x प्लस cos x। ठीक है, इसको हम लिख सकता cos x माइनस sin x भी लिख सकता, cos x माइनस sin x। एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, dt बाई dx। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड dt कैसे निकलेगा, dx को मल्टीप्लाई करके dt निकल जाएगा। सो dt विल बी इक्वल टू cos x माइनस sin x इंटू dx, ये है dt। तो dt पुट करना है इसके जगह पे एंड t पुट करना है इसके जगह पे। सो आई विल गेट I इक्वल्स टू x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t। इसकी जगह t पुट किया एंड इसके जगह dt पुट किया, तो मेरे को ये मिला। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t? सो वी हैव फॉर्मूला दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x इज log मॉडुलस x प्लस c। ये फॉर्मूला हम लोग के पास, सो ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। सो I इज इक्वल्स टू x/2 प्लस 1/2 log मॉडुलस t एंड प्लस c। ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, log मॉडुलस t आएगा। सो यू कैन सी यहाँ पे दो इंटीग्रल था, दो इंटीग्रल का दो कांस्टेंट मिलेगा। सो फर्स्ट इंटीग्रल का कांस्टेंट लेट्स से c1 एंड सेकंड इंटीग्रल कांस्टेंट लेट्स से c2। ठीक है, सो ये दोनों कांस्टेंट को ऐड करके मेरे को नया कांस्टेंट मिलेगा एंड लेट्स से दैट कांस्टेंट इज c। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t। t वाज बेसिकली sin x प्लस cos x और cos x प्लस sin x। ठीक है, ये था t। इसको पुट करने पर आई विल गेट I इज इक्वल्स टू x/2 प्लस 1/2 log मॉडुलस cos x प्लस sin x प्लस c। ये है आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। So this is it for the video. We will solve some more questions based on substitution method. So stay tuned for next video. Thank you for watching this video.